देखिए यहाँ क्या कह रहा है, देखिए ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, 1.5 पन्ना का है, ये श्यामपट पे नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि यहाँ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब लीजिए, अब आंधी आई, पेड़ टूट गया। अब पेड़ कहाँ से टूटा अब ये नहीं मालूम है, समझ रहे हैं ना। आंधी आ गई, पेड़ टूट गया, तो हम मान लिए कि यह एक खड़ा पेड़ है, ठीक है। क्या मान लिए, एक खड़ा पेड़ है। पेड़ का ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, शिखर बोलेंगे, और ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या बोलेंगे, पाद बोलेंगे, ठीक है। अब आंधी आ गई, पेड़ टूट गया। पेड़ कहाँ से टूट गया नहीं मालूम, हम यहाँ से फिगर में यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दें, कहीं से भी तोड़ दें, तो मान लीजिए कि आंधी आ गई, एक पेड़ टूट गया, हम यहीं से तोड़ दिए, या टूट गया, हम क्या तोड़ेंगे, आंधी तोड़ दी। तो कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये जो शिखर है, ये शिखर है ना, इसको हम क्या बोल रहे थे, शिखर, और इसको हम क्या बोल रहे थे, पाद। क्या बोल रहे थे, पाद। तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, बोलिए मत। ये वाला जो हिस्सा है ये टूट करके कहाँ, ये वाला जो हिस्सा ये टूट करके कहाँ चला जाता है, जमीन पे। जमीन पे मतलब टूट करके ऐसे लटक जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये टूट करके कहाँ आ गया, जमीन पे आ गया। यानी ये जो जो इतनी दूरी है, ध्यान से देखिएगा, जो यहां से यहां तक की दूरी है वही यहां से यहां तक की दूरी है, समझ रहे हैं ना। आंधी आ गया, एक पेड़ टूट गया, पेड़ टूटने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आ करके ऐसे गिर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि जमीन को छूने लगता है और इस प्रकार क्या करता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो जब ये देखिए, ये पेड़ का शिखर है और ये आपका क्या है, जमीन है, जहां एक दूसरे को ये छूते हैं, यहाँ पे कितने अंश का बनाते हैं, 30 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर को छूता है वह कितना है, 8 मीटर है। यानी यहाँ पे पेड़ का पाद बिंदु है और यहाँ तक क्या है, इसका शिखर आकर के लगा है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपका क्या है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करना है, और इसमें क्या हुआ, पेड़ टूट भी गया है। बात समझिए, यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसमें से पेड़ क्या हुआ, टूट गया। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या करते हैं, h मीटर मान लेते हैं, ठीक है, h मीटर मान लेते हैं। और जो शेष ऊंचाई बची है, ध्यान से देखिए, जो शेष ऊंचाई यानी जो नहीं टूटा है, जो नहीं टूटा है, यानी यहां से यहां तक नहीं टूटा है, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मीटर। तब हमको एक बात बताइए ध्यान से, कि यहां से यहां तक की दूरी फिर क्या हो जाएगी, पूरी दूरी हमने क्या मान लिया, h मान लिया, और जो शेष दूरी बची है उसको हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, h पूरी में से क्या करें, x को निकाल देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। अब यहां से यहां तक की दूरी जो है पूरी h है, यहाँ पे क्या है आपका x है, तो यहाँ की दूरी निकालने के लिए क्या पता चलेगा, h माइनस x। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, मानिए कि अगर यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या है, 20 मीटर है, पूरी दूरी मान लेते हैं, मान ले रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं, आंसर है, मान लिए कि यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 10 मीटर है, मान रहे हैं। तो ये दूरी कितनी बचेगी, 10 बचेगी ना। तो क्या किए हैं आप, 20 में से 10 को निकाले हैं, 10 आया है। तो अब हम इसके बाद ये वाला हिस्सा टूट करके अब यहाँ आया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए h माइनस x। अब इस फिगर को देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर भी मान दिया हुआ है, इस कोण के लिए लंब का मान, आधार का मान और कर्ण का मान, तीनों का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे तीनों के लिए साइन लगा दें, कास लगा दें, टैन लगा दें, काट लगा दें, सेक लगा दें, कोसेक लगा दें, यानी 6 में से 3 ठो साइन कॉस टैन कौन सा लगेगा। अब ये क्या करना होगा, फिगर को देख करके अपने दिमाग के हिसाब से लगाना होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले
हम साइन ले लेते हैं। साइन क्यों ले लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लंब है और ये आपका क्या है, नहीं साइन न लेकर के कॉस ले लें। यहाँ पे आपका क्या है देखिए, लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, यानी हमको tan लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, पहले इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये आपका क्या हो गया, D हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, पूरी ऊंचाई h मीटर। ठीक है, लिखेंगे माना पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या है आपका h मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, A और D, AD बराबर h मीटर। क्या हो गया, h मीटर। अब यहां से देखिए, ध्यान से समझिए कि अब शेष ऊंचाई, पेड़ की शेष ऊंचाई मतलब जो बचा हुआ ऊंचाई है वो आपका क्या है, A है और C है। A हो गया और क्या हो गया, C। AC बराबर क्या हो गया आपका x मीटर हो गया। क्या हो गया, x मीटर। ठीक है, अब यहां से देखिए पेड़ और शिखर, पेड़ और शिखर यहां पे लिख दिए, जहां जमीन को छूता है, ठीक है, की दूरी कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, अब यहां देखा पेड़ के, रहने दीजिए इसको मत लिखिए। तब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में क्या है आपका, यहाँ पे tan 30 अंश बराबर। ठीक है, यहाँ tan थीटा बराबर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि चूंकि प्रश्न बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया tan 30 अंश बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है, x है और आधार क्या है, 8 है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस कोण के लिए ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे tan 30, इधर देख लीजिए, इधर यहाँ पे tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा कड़ी में 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बटा 8। ठीक है, बहुत देखिए, चूंकि पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, दूसरी सवाल है आपका और दूसरी सवाल में बड़ी सवाल दे दिया है। ठीक है, हम लोगों के समय में छोटे छोटे सवाल पहले 5 ठो देते थे, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी सवाल देता था। ये दूसरी सवाल ही बड़ी दे दिया है और वो आंधी वाला दे दिया, टूट गया पेड़। पहले तो तुम लोगों से फिगर बनवाएंगे, कहोगे सर कहाँ से पेड़ को तोड़े, इसमें तो दिया नहीं है कहाँ से टूटा है ना। तो यहाँ पे अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 कड़ी में 3, यहाँ क्या बच गया, x। अब यहाँ पे इस कड़ी को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, देखिए क्यों लगा करके पढ़ेंगे तो मैथवा एकदम सरल हो जाएगा। क्यों हटा देंगे, क्योंकि कभी भी हर को जो है कड़ी में नहीं रखा जाता है। अब कड़ी को हटाने के लिए मैथ में कौन सा रूल है, परमेयीकरण है। तो इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, यानी कड़ी में 3, यहाँ कड़ी में 3, यहाँ 8 कड़ी में 3 बटे क्या हो गया आपका 3। ठीक है, अब ये मत डरिएगा कि आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही होता है कि सर हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे आप सवाल लगा रहे हैं, तो जब आप वो सवाल लगाएंगे, अभी बच्चे हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। एक बार लगाएंगे तो किताब में आंसर कुछ और आ रहा है, आप लगा दिए कुछ और आ गया, तो आप 4 लाइन और लगाएंगे तब जाके किताब की आंसर आएगी। तो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है आप लोगों का कि आप जहां तक कैलकुलेशन हो रहा है वहां तक उसको कर दीजिए, आंसर के चक्कर में मत पड़िए। समझ रहे हैं ना, आपका रूल बस सही होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे x बराबर ये हो गया। अब देखिए फिर इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में फिर लिख दीजिए, या फिर लिख लीजिए कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो कर्ण और आधार किसमें होता है, कॉस में।
है ना, या साइन लगा दें। साइन लगाने के लिए सबसे बड़ा क्या कर दें, उसमें लंब ले लें और फिर क्या ले लें, आपका कोण ले लें। तो हम यहाँ पे साइने ले लें, थोड़ा हमको सरल लग रहा है। साइन 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब का मान आपका क्या है इस फिगर के, इस कोण के लिए यक्स है, और ये आपका क्या है h माइनस एक्स। इसका मान कितना होता है 1/2। यक्स का मान अभी रहने दीजिए, मत रखिए, या हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यक्स बराबर 8 कड़ी में 3/3 रखने पर। तो अब हम रखेंगे, अब इधर लगा दे रहे हैं। इधर लगाने का देखिए, अब यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ यक्स के जगह पे ये देखिए जो यक्स है यहाँ पे क्या रखेंगे 8 कड़ी में 3/3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यच। यच का मान दिया है, नहीं दिया है, यच का मान निकालना है। यक्स का मान कितना रख देंगे 8 कड़ी में 3/3। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब इतना लगा लीजिए, तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। महत्व नहीं है, फिगर को हम इरेज कर दिए, क्योंकि अब सब महत्व जो है आपका कैलकुलेशन का है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उधर के बाद जो है थोड़ा सा इधर हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे आप लिखे हैं देखिए 1/2 यानी 1/2, यहाँ 8 कड़ी में 3 और बटे 3, और यहाँ पे हो जाएगा यच माइनस 8 कड़ी में 3/3। अच्छा ठीक है, हम एक काम कर रहे हैं, इसको हल करने से पहले इसके बटे 1 कर दिए, यहाँ 1/2, यहाँ 8 कड़ी में 3/3 हो गया। एक देखा ये 3 का गुणा, दोनों का लसअप ले लें, जैसे 3 हो गया, ये 3 का गुणा एच में कर दिए 3h और माइनस 8 कड़ी में 3, ठीक है। देखिए ये इसका गुणा इसमें कर दिए 3h, यही देखिए 3 से कट गया, क्या बचा 1/2, यहाँ 8 कड़ी में 3, और ये हो गया आपका 3h और माइनस 8 कड़ी में 3। अब हम क्या कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तिर्यक गुणा करने के लिए हम देखिए अब इधर भर गया, उधर कर रहे हैं, ये 3h माइनस 8 कड़ी में 3 का गुणा ए में 1 में करब, तो यहाँ होगा 3h और माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर ये 2 का गुणा किस में करेंगे 8 कड़ी में 3 का। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3h ऐसे लिख दें, यहाँ पे हो गया 8 कड़ी में 3 और बराबर 8 दूनी 16 कड़ी में 3। ये क्या लिखा है आपका कड़ी में 3, यहाँ 3h बराबर यहाँ 16 कड़ी में 3, यहाँ पे देखिए ऋण में है माइनस में है, इधर आएगा क्या जाएगा प्लस में, 8 कड़ी में 3, यहाँ 3h बराबर दोनों को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, हाँ, या h बराबर 24 कड़ी में 3/3, 3 9 8 24, h बराबर क्या हो जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। अब ध्यान से सुनिए, जो पेड़ टूटा था उसकी ऊंचाई कितनी थी, कितनी ऊंचाई से टूटा 8 कड़ी में 3। अब अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर प्रश्न में दिया होता कि कड़ी का मान 1.732 रखना है, कड़ी का मान कितना होता है, कड़ी में 3 का मान, ठीक है, कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। अगर दिया रहता तो यहाँ पे मान रख देते, अगर नहीं दिया है तो अपने से मान नहीं रखेंगे, ठीक है। बच्चों को याद कराया जाता है कड़ी में 2 का मान याद कर लीजिए, कड़ी में 3 का मान याद कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर कड़ी में 3 का मान नहीं दिया है, इसलिए हम कड़ी में 3 का मान नहीं रखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, लगा लीजिए।